क्या आपका भी मानसिक संवाद यानी कि इनर डायलॉग ऐसा है कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, यानी ज़्यादातर आपका इनर डायलॉग नेगेटिव है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। ऑलराइट, आज का वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग में बातें करते हैं बेसिकली, चाहे अच्छी बात हो या बुरी बात हो। यहाँ तक कि अगर हमारे सामने हमारा क्रश या हमारा प्यार भी हो तो भी जब हम उनके सामने अपनी फीलिंग वर्बली कन्फेस नहीं कर पाते ना, तो भी ये फीलिंग कहीं ना कहीं हमारे मन में इनर डायलॉग के थ्रू चलती रहती है। इस बात को आप भी एग्री करेंगे। तो इतना तो हमें पता चल गया कि एक बेसिक ह्यूमन नेचर है कि हम पूरे दिन कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सोचते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, किसी के साथ प्यार भरी बातें करते हैं, किसी के साथ लड़ाई करते हैं, और ये चीज़ पूरे दिन चलती है जब तक कि आप सो नहीं जाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप बाहर जाते हैं, आपने खुद से किसी बेहतर इंसान को अपने आसपास देख लिया, या तो वो फाइनेंशियली आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव है, या जो भी समझ लीजिए, अगर आपने उसे देखकर अपने मन में ये कहा कि यार इसकी तो बॉडी बहुत अच्छी है, मैं तो अच्छा ही नहीं दिखता हूँ, या फिर इसके पास तो इतनी अच्छी गाड़ी है, इसके पास तो इतनी अच्छी जॉब है, और देखो मैं तो अभी कुछ नहीं कर पाया हूँ, मेरे पास ना तो गाड़ी है ना बैंक बैलेंस है। ये बातें आपने उस थर्ड पर्सन को जाके आउट लाउड नहीं कही हैं और ना ही ज़ोर ज़ोर से बोला है। ये सारी बातें कहाँ चल रही हैं? आपके दिमाग में। और यही बातें कहीं ना कहीं बहुत रैपिडली, अगर आप इसको बहुत टाइम तक बोलेंगे और कहीं अगर इस बातों के साथ आपने अपने इमोशंस को हाई कर दिया, तो ये चीज़ आपकी लाइफ में ब्लंडर मैनिफेस्ट करके देगा। वो कैसे? जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा है, हम हर वक्त मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं, हम हर वक्त मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी एनर्जी से बनी है। एनर्जी ना तो कभी ख़त्म होती है ना क्रिएट होती है, ये हमेशा सस्टेन रहती है, हमेशा चलती रहती है, बस फॉर्म्स और शेप बदलते रहती है। तो ये एनर्जी जो आप अपने माइंड में इनर टॉक के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं, ये एनर्जी आपको उस रूप में आपके सामने आएगी जैसा आपने इनर टॉक किया है। तो यहाँ सोचने वाली बात ये होती है कि हम गलती कहाँ करते हैं, हम कहाँ गलत होते हैं। वैसे तो देखा जाए तो हमारी सोसाइटी, हमारे एक्सपीरियंस, हमारा पर्सपेक्टिव और हमारे जो आसपास के लोग हैं, उनका हमेशा ये कहना होता है कि इस तरीके से करो, ये गलत है, ये सही है, बाकी सारी चीज़ें। हमें कभी किसी ने नहीं बताया कि सोचा कैसे जाए, और अगर आप मन में सोच भी रहे हैं तो वो मानसिक संवाद की कैसे जाती है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मानसिक संवाद होता कैसे है, ख़ास करके आपके मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग कैसे की जाए इनर टॉक, ताकि आपका मैनिफेस्टेशन आपके पास स्पीडली आए और स्मूथली आए। आप लोगों ने वो बात तो सुनी होगी, योर आउटर वर्ल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। इट मीन्स जो आप अपने अंदर सोचते हैं, वही चीज़ आपको आपके बाहरी दुनिया में दिखाई देती है। ये दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ एक मिरर है
ठीक है, और वो मिरर वही रिफ्लेक्ट करेगा जो आप अपने अंदर सोचोगे। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं इस तरीके से देती हूँ। यहाँ बहुत से लोग, मोस्ट ऑफ पीपल, चाहे आप सोशल मीडिया पे देख लें या कहीं भी देख लें, इवन योर पर्सनल लाइफ, अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग या आपके दोस्त हों जिनसे अगर आप पूछते हैं या फिर वो रिलेशनशिप में है, अक्सर आपने सुना होगा कि मुझे अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, या मेरा पार्टनर उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है जिस तरीके से मैं चाहता हूँ, या मेरे पार्टनर्स के बीच में बनती नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कहीं ना कहीं आपका इनर वर्ल्ड डिस्टर्ब है, तभी आपका आउटर वर्ल्ड आपको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। और एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि सोशल मीडिया पर और आजकल हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स, ये सिर्फ एक एग्जांपल ही है, डोंट टेक इट पर्सनली, कि रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप्स होते हैं, हम फ़ोन पे बात करते हैं, नॉर्मल बातें होती हैं, कोई मैटर होता है, सामने वाला पर्सन आपको फट से ब्लॉक कर देता है या आपको घोस्ट करके चला जाता है, एकदम से गायब हो जाता है, और आपको फिर उस पर्सन के बारे में कोई जानकारी नहीं लगती, एंड देन यू बिकम लॉस्ट। इन दैट केस हम कुछ नहीं कर पाते। और सबसे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन तो तब होती है जब हम उस सिचुएशन से रिलेटेड नेगेटिव थॉट ये अपने दिमाग में क्रिएट करने लगते हैं, और उस पर्सन को लेकर नॉर्मली उस पर्सन से मन ही मन लड़ाई करते हैं कि उसने तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने ये गलत किया, उसने ये गलत किया, एंड देन आप कंप्लेनिंग मोड पे चले जाते हो और आप सिर्फ कंप्लेन करते हो। और कंप्लेंट्स क्या है, एक तरह से इनर टॉक ही तो है मेरे यार। अगर आप इस इनर टॉक को ठीक नहीं करोगे तो आपका मैनिफेस्टेशन एक तो या तो होगा नहीं, होगा तो बहुत देर से होगा, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि आप मैनिफेस्ट कुछ और करते हैं, हो कुछ और जाता है। तो हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि अपने इनर टॉक को हम ठीक कैसे करें। सिंपल इज़ दैट, आप बस अपने आप के साथ किसी भी सिचुएशन में हो, प्लीज़ उस सिचुएशन को लेकर, उस पर्सन को लेकर या फिर खुद को लेकर कभी भी इनर टॉक अगर करते हैं तो नेगेटिव इनर टॉक करना अवॉइड करिए। ये एकदम से नहीं होता है, आई नो दैट, इसमें टाइम लगता है, मगर इसी तरीके से ये चीज़ होगी। अगर आप, सिंपल है जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप अपने पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप में हैं और हमेशा अपने पार्टनर्स की कंप्लेन करते हैं, इवन अगर आप उसके बारे में कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं और अपने दिमाग में उसे गलत कहते हैं, तो आई नो दैट वो सामने वाला पर्सन आपको वही रिफ्लेक्ट करके देगा जो आप उसके बारे में सोच रहे हैं, और ये एक सर्कल तरीके, एक काइंड ऑफ चेन क्रिएट हो जाती है। इस चेन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप इस चीज़ को सुधारना चाहते हैं। तो अपनी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने फेवरेट पर्सन को, कोई अपॉर्चुनिटी हो या कोई भी सिचुएशन हो, तो उस सिचुएशन, उस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग कोई भी नेगेटिव थॉट, इनर टॉक अपने दिमाग में ना करिए। उसके रिगार्डिंग हमेशा अच्छा बोलिए कि मेरा पार्टनर मुझे बहुत प्यार करता है, वो हमेशा मेरी केयर करता है, मैं कुछ भी करती हूँ या कुछ भी करता हूँ, मेरी हर चीज़ से उसको प्यार है, मेरे फ्लॉज़ को वो बहुत अच्छे से हैंडल करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप इसी तरीके की इनर टॉक करिए। अगर कोई सिचुएशन है, मान लीजिए अगर आप किसी जॉब में हैं, आपका बॉस आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, आपसे रूड है, आपके काम को एप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो सिंपली अपने बॉस को लेकर इनर टॉक सुधारिए, उस सिचुएशन को लेकर इनर टॉक सुधारिए कि मुझे अगर ये सिचुएशन आई है, आई नो 3D वर्ल्ड में आपको अच्छे बुरे हर तरीके एक्सपीरियंस होते हैं, और उन एक्सपीरियंस के थ्रू ही आपके अंदर
सुधार करने का मौका मिलता है। अगर आपके लाइफ में कॉन्ट्रास्ट नहीं आएंगे तो आप बेहतर नहीं कर पाएंगे, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। अगर आपने कुछ बड़ा सोचा है तो वो बड़ा सोचने के लिए आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जिससे आप सोचते हैं कि नहीं, मैं इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहता या रहना चाहती, मुझे इससे बड़ा करना है, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे कुछ बेहतर करना है। तो आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा, आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।